हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है टॉप टेक जॉब्स इन 2026। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, इवन अगर आप नॉन सीएसई बैकग्राउंड के हैं और आप जॉब अक्वायर करना चाहते हैं सीएसई बैकग्राउंड में, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और इसमें हम बात करेंगे क्या मिनिमम 10 to 30 एलपीए का जो रोड मैप है स्टूडेंट के लिए वो क्या हो सकता है। ठीक है, सिंपली डिग्रीज ऑब्वियसली इट्स द फंडामेंटल थिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डिग्री ओनली ओपन्स द डोर बट स्किल्स डिसाइड योर सैलरी। ठीक है, सो वेलकम बैक टू द टेक लर्निंग विद रजत एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो अगर हम बात करें सैलरी का, सबसे पहले रियलिटी चेक। इसमें हम एक जनरल ओवरव्यू कवर करने वाले हैं कि किस किस डोमेन में किस किस तरह की जॉब्स हैं, कुछ एक अप्रोक्सीमेट पैकेज पे। ठीक है, उसमें भी स्पेसिफिक डोमेन का क्या प्रॉपर रोड मैप हो सकता है एज अ स्टूडेंट अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आई विल बी कवरिंग दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो। बट अभी हम देखते हैं जनरली सैलरी रियलिटी चेक क्या है अगर हम इंडिया में बात करें इस कमिंग ईयर के लिए या इस ईयर के लिए। तो सिंपली आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो जो जॉब निकलती हैं। तो अगर आप देखिए 10 to 15 एलपीए के स्लॉट में जाते हो तो आपके पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब है आपके बेसिक्स, आपके फंडामेंटल्स, जो आपके कोर सब्जेक्ट है, और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स आपका हैंड्स ऑन हो रखा होना चाहिए प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, और अगर आप थोड़ा उससे हायर स्लॉट में जाते हैं लाइक 15 to 25 एलपीए, तो इसमें मेनली आपको स्पेशलाइजेशन चाहिएगा प्लस इंटर्नशिप्स आपके पास होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन के बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फील्ड हैं सीएसई के, क्या क्या डोमेन्स हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन से क्या मतलब है, और क्या उनसे रिलेटेड इंटर्नशिप्स हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें। और उससे भी अगर आप और अच्छे हायर पैकेज पे जाते हो, फॉर एग्जाम्पल 25 to 30 एलपीए प्लस, तो इट्स रेयर, यानी कि बहुत लिमिटेड जॉब्स होती हैं, बट इट्स अचीवेबल इन टॉप रूल्स। तो इन सब स्लॉट्स के लिए क्या आपकी बेसिक प्रिपरेशन होनी चाहिए वो सब हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले पहली जो डोमेन आती है हमारी अभी 2026 एंड कमिंग सिनारियो में, वो है आपका एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की जॉब। ठीक है, तो एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब काफ़ी ट्रेंडिंग में है, और ये अप्रोक्सीमेटली आप 12 to 30 एलपीए डिपेंड्स ऑन द कंपनीज आप जॉब अक्वायर कर सकते हैं। मेनली एआई एमएल इंजीनियर क्या करता है, लाइक व्हाट दे डू, ये मेनली इंटेलिजेंट सिस्टम्स को बिल्ड करते हैं, बिल्ड इंटेलिजेंट सिस्टम्स, मॉडल्स को ट्रेन करते हैं जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, और एआई इंटीग्रेशन का काम करते हैं, इंटीग्रेटिंग एआई। जैसे आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में हैं तो अभी फ्यूचर क्या है, वो सब एआई ड्रिवन वेबसाइट्स का है। तो कैसे एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में, तो ये कुछ रोल्स होते हैं, सजेस्टेड रोल्स होते हैं एआई एमएल इंजीनियर्स के। और बेसिक क्या स्किल्स आपको चाहिए होती हैं इनके लिए, अगर आप स्किल्स की बात करते हो तो पाइथन। ठीक है, पाइथन बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स, मॉडल को डिप्लॉय कैसे करते हैं, मॉडल डिप्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, एंड टेंसर फ्लो वगैरह ये सब की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये एक कुछ बेसिक स्किल्स यहाँ पे मैंने लिखी हैं। इसके अलावा कुछ जो कंपनीज हैं जो ए आई एम एल इंजीनियर्स का रोल के लिए जॉब्स आपको प्रोवाइड करा सकती हैं। गूगल है सबसे टॉप पे एआई रिसर्च के लिए, मेटा, अमेजन जिसमें एलेक्सा, ए डब्ल्यू एस ए आई, ये सारी चीज़ों पे कैसे काम करता है उन सब के लिए भी अमेजन जॉब्स निकालता है। माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट हुआ एज्योर पे, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे, आईबीएम है, फ्लिपकार्ट है, टाटा डिजिटल। तो ये कुछ कंपनीज हैं, टॉप नॉच कंपनीज, जो ए आई एम एल के लिए रोल के लिए जॉब आप इसमें अक्वायर कर सकते हो एक अच्छे पैकेज पे। नेक्स्ट आता है आपका साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। ठीक है, यू कैन बी अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। जिस तरह से एआई का राइज हो रहा है, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है डेटा सिक्योर करने के लिए। तो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स के रोल क्या होते हैं, टू प्रोटेक्ट सिस्टम्स फ्रॉम हैकिंग से सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी तरह की ब्रीच से प्रोटेक्ट करने के लिए, या किसी तरह के डेटा लीकेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये कुछ सजेस्टेड जॉब प्रोफाइल्स होती है फॉर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स। क्या बेसिक स्किल्स आपको चाहिए इनके लिए, क्या आपको रेडी करने की ज़रूरत है, उसमें आता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी,
ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। OWASP, एथिकल हैकिंग या SIEM टूल्स, ये कुछ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये हुआ, और क्या कंपनीज हैं लाइक, ठीक है, डेलॉइट साइबर, सिस्को सिक्योरिटी, विप्रो साइबर सिक्योरिटी, पैलेंटर, KPMG साइबर, TCS एंड इन्फोसिस एटसेट्रा, ये कुछ कंपनीज हैं जो आपको साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स के रोल्स प्रोवाइड करा सकती हैं, और इसमें भी आप एक अच्छे पैकेज पे अप्रोक्सीमेटली 10 to 25 लाख के स्लॉट में आप जॉब अक्वायर कर सकते हैं। थर्ड रोल आता है आपका डेटा साइंटिस्ट या इंजीनियर्स का। ठीक है। या तो डेटा इंजीनियर बोलिए, डेटा साइंटिस्ट, ये भी बहुत एमर्जिंग रोल है। और मेनली डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर्स का काम क्या होता है? टू एनालाइज डेटा, पाइपलाइंस को बिल्ड करना, टू बिल्ड पाइपलाइंस एंड इनसाइट फॉर डिसीजंस। ठीक है। प्रॉपर डिसीजन, जैसे इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो होते हैं वो कैसे एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, वो तभी ले सकते हैं जब उनको प्रॉपर डेटा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छे से मॉडल ट्रेन करने के बाद। तो ये सब काम होता है डेटा साइंटिस्ट का। इसके लिए क्या बेसिक स्किल्स आपके पास होनी चाहिए? स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज, क्योंकि ओवरऑल डेटा हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट इसमें आता है, तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स अलोंग विद द प्रोबेबिलिटीज, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए मैथमेटिकल फाउंडेशन में। उसके अलावा सीक्वल एंड नो सीक्वल की नॉलेज, क्योंकि डेटा पे काम हो रहा है तो डेटाबेस की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा पाइथन आपको आनी चाहिए, एंड डेटा पाइपलाइंस और स्पार्क, इनकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, बेसिक स्किल्स। कुछ जो कंपनीज हैं, पॉपुलर कंपनीज लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम, फोन पे, गोल्डमैन, म्यूसिग्मा एटसेट्रा, ये कुछ कंपनीज हैं जो डेटा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के रोल प्रोवाइड कराती हैं, और इसमें भी एक अच्छे स्लॉट में आप 12 to अप्रोक्सीमेटली 28 लाख पर एनम के अकॉर्डिंग जॉब अक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर्स का। ठीक है। ये भी बहुत एमर्जिंग रोल्स हैं, क्योंकि सारी चीज़ें क्लाउड पे हैं, उनको डिप्लॉय करना होता है, वो सारी नॉलेज की ज़रूरत हमको पड़ती है। तो क्लाउड या डेवऑप्स इंजीनियर्स की अगर हम बात करें तो व्हाट दे डू, ये क्या करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं। ओवरऑल कहीं भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इंडिविजुअल लेवल पे या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, आपका ओवरऑल डेटा क्लाउड पे होता है, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, एप्स को स्केलेबल बनाना, मतलब आप उसमें क्या एड ऑन कर सकते हो, एंड डेप्लॉयमेंट को ऑटोमेट करना। ठीक है। मैनुअली बार बार आप नहीं कर सकते, जब एक कॉम्प्लेक्स और एक बिगर टास्क आपके पास होता है, तो ऑटोमेटिंग द डिप्लॉयमेंट। तो इनके लिए क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए? लाइक AWS, अमेजन वेब सर्विसेज, एज्योर या GCP, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेजन वेब सर्विसेज, या फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है। CI/CD पाइपलाइन की नॉलेज, डॉकर, क्यूबरनेट्स, ये सब आपके डेवऑप्स के टूल्स हैं, और लिनक्स एटसेट्रा, ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए। और क्या कंपनीज ये रोल्स आपको प्रोवाइड कराती हैं? अमेजन AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड गूगल क्लाउड मिल है ही। इसके अलावा IBM क्लाउड, फ्रेशवर्क्स, जोहो, एसेंचर। ठीक है। तो ये कुछ सजेस्टेड कंपनीज हैं, और इसमें भी 10 to 22 लाख पर एनम की जॉब आप अक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट या टेक एनालिस्ट की जॉब भी काफ़ी ट्रेंडिंग है। इट्स नॉन कोडिंग, इसके लिए आपको कोडिंग की खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। कुछ टूल्स के अकॉर्डिंग इस पे काम हो जाता है। तो प्रोडक्ट या टेक एनालिस्ट की जॉब के लिए अगर हम बात करें व्हाट दे डू, तो ये क्या करते हैं? ब्रिज बिजनेस एंड टेक, बिजनेस और टेक के बीच में एज अ ब्रिज काम करते हैं। साथ में सॉल्यूशंस को एनालाइज करना एंड स्ट्रेटेजी बनाना। ठीक है। कि जैसे आपका जो प्रोजेक्ट है या फिर जो और वो जब आपका मार्केट में जाएगा एक बिजनेस की फॉर्म में, तो कैसे क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उस सब से रिलेटेड इनके कुछ सजेस्टेड जॉब रोल्स होते हैं। क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए इसमें? डेटा विजुअलाइजेशन, प्रोडक्ट थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड एनालिटिक्स, ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं जिसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। क्या कंपनीज हैं? ठीक है। मैकिन्से, बेन एंड कंपनी, या फिर एसेंचर स्ट्रेटेजी, ठीक है, डेलॉइट डिजिटल, या फिर कैपजेमिनी इनसाइट, ये कुछ कंपनीज हैं जो ये रोल जॉब रोल आपको प्रोवाइड कराते हैं, और इसमें भी आप 10 to 20 LPA की जॉब को अक्वायर कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये कुछ एमर्जिंग रोल्स में, और अगर हम बात करें और क्या एमर्जिंग रोल्स हैं 2026 के, तो उसमें एक आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स या फिर एआई वर्क फ्लो डिजाइनर्स के। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ट्रेंड में है, जैसे आपके पास बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म भी हैं, चैट जीपीटी है, जो है कोई भी है, परप्लेक्सिटी हुई या फिर ग्रॉक हुआ। ठीक है, बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जिसमें क्या है कि प्रॉम्प्ट आप जनरेट कराते हो, जैसे जेमिनाई में भी आप प्रॉम्प्ट जनरेट कराते हो, तो इसी तरह से प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स वगैरह की जॉब्स होती हैं। तो इसके जॉब रोल क्या होता है? क्राफ्टिंग एआई प्रॉम्प्ट को क्राफ्ट करना, डिजाइनिंग इंटेलिजेंट वर्क फ्लोज, ये सब करना। और क्या कंपनीज ये जॉब रोल प्रोवाइड कराती हैं? लाइक ओपन एआई, जिसने चैट जीपीटी को डेवलप किया, हगिंग फेस, एंथ्रोपिक, स्टेबिलिटी एआई, ओला एआई लैब एक्सेट्रा। और इसमें भी आप 8 to 20 एलपीए की जॉब आप अक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मेनली स्किल्स कंपनीज एक्चुअली पे फॉर, क्या क्या स्किल्स है जिसके लिए कंपनी पे करती हैं? लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आनी चाहिए, अप्लाइड एआई एंड डेटा का कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी थिंकिंग एंड क्लाउड फंडामेंटल्स। ठीक है, इसके साथ साथ यू शुड हैव प्रॉपर स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क एबिलिटी। मेनली टूल चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपके फंडामेंटल्स हमेशा रहेंगे एवरग्रीन, एंड दे ऑलवेज स्टे वैल्यूएबल। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आप रोड मैप की बात करते हो एज अ सीएसए स्टूडेंट, तो फर्स्ट टू सेकंड ईयर अगर हम बात करते हैं, तो उसमें आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक्स +1 डोमेन एक्सपोजर आपके पास होना चाहिए। मतलब आप अगर फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर तक जा रहे हैं, तो आप अपनी फंडामेंटल स्किल्स पे काम करो, और एक डोमेन एक्सपोजर आपके पास, आप उसके बारे में पढ़ो, अपने आप उसको एक्सपोजर प्रोवाइड कराओ। थर्ड ईयर में आपको मेनली इंटर्नशिप्स पे फोकस करना होता है और कुछ रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना होता है। और फाइनल ईयर में आप मेनली स्पेशलाइजेशन प्लस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो इंटर्नशिप से क्या है? इंटर्नशिप ऑलवेज ब्रिज कलेक्ट कॉलेज टू करियर, कॉलेज और करियर के बीच में एक ब्रिज का काम करती है आपकी इंटर्नशिप, इसीलिए इंटर्नशिप इज वेरी मस्ट। अगर हम बात करें पाथ फॉर नॉन सीएससी स्टूडेंट्स की, तो उसमें क्या आता है? स्टेप 1 में अगर आप नॉन सीएससी बैकग्राउंड के भी हैं, तो आपको एक टेक डोमेन को पिक करना पड़ेगा। उस टेक डोमेन में आपका एआई आ सकता है, क्लाउड आ सकता है, डेटा आ सकता है, एक्सेट्रा। उसके अलावा स्टेप 2 में आपको फंडामेंटल्स सीखने ही सीखने हैं, लाइक बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ये कुछ आपके फंडामेंटल होते हैं सीएससी के। और उसके साथ साथ कुछ हैंड्स ऑन टूल्स के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर आपको 2-3 एटलीस्ट रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, बिल्ड करने पड़ेंगे, और आपको इंटर्नशिप या फ्रीलैंसिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, एंड स्किल फर्स्ट हायरिंग राइजिंग इन 2026, मेनली स्किल्स के बेस पे ही जॉब्स हैं अब 2026 में। ठीक है, इंडस्ट्री की हाई पेइंग जॉब्स अगर हम बात करें इंडिया में, तो हाई पेइंग जॉब्स में आपका आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज आता है, फिनटेक एंड बैंकिंग आता है, एडटेक एंड हेल्थ टेक, साइबर सिक्योरिटी फर्म्स, एआई प्रोडक्ट कंपनीज, गवर्नमेंट एंड डिफेंस, ये कुछ आपके मेन इंडस्ट्री के हाई पेइंग पैकेजेस एंड जॉब्स हैं। टिपिकल हायरिंग प्रोसेस में क्या है कि टिपिकल हायरिंग प्रोसेस में अगर हम देखें, तो उसमें आता है एक रेज्यूमे स्क्रीनिंग। सबसे पहले रेज्यूमे स्क्रीनिंग, जिसमें आता है आपका रेलिवेंट स्किल्स एंड प्रोजेक्ट। फिर आता है आपका एप्टीट्यूड या फिर स्किल टेस्ट। दूसरे पे आपको एप्टीट्यूड की नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये हुआ। थर्ड में आपका टेक्निकल इंटरव्यू आता है, जिसमें डेप्थ आती है आपके डोमेन नॉलेज के बारे में। फिर एक केस सिनारियो की बात करें तो रियल वर्ल्ड थिंकिंग के बारे में केस स्टडीज होती हैं। और एक आता है आपका एचआर राउंड, जिसमें क्या है? कल्चर फिट एंड आपका नेगोशिएशन, सैलरी वगैरह से लेकर। तो ये सिंपल एक टिपिकल हायरिंग प्रोसेस है अगर हम बात करते हैं। और कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स की अगर हम बात करें, क्या कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स होती हैं? लर्निंग मैनी टॉपिक्स शैलोली, स्टूडेंट्स बहुत सारे टॉपिक में घुस जाते हैं, एक दो को मास्टर नहीं करते। मतलब एक कहावत होती है ना कि मास्टर ऑफ नन, आपने ऐसे सुना होगा। ठीक है, वो इग्नोरिंग फंडामेंटल फॉर ट्रेंडिंग टॉपिक्स और ट्रेंडिंग सिनारियो के चक्कर में हम फंडामेंटल्स को इग्नोर करते जाते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। नो रियल लाइफ प्रोजेक्ट इन पोर्टफोलियो, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो तो उसमें कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट नहीं होता। एक्सपेक्टिंग 30 लाख पर एनम विदाउट स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन है नहीं, और आप एक 30 लाख पर एनम की जॉब को ड्रीम कर रहे हो। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रीम करने से काम हो जाएगा, आपको फाउंडेशनल बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप उस चीज को कंप्लीट करना पड़ेगा।
ये क्या लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, डीप इन 1 to 2 एरिया बीट शैलो इन 10। 10 में घुसने की जगह 1 2 पे कमांड करिए। ठीक है, चलिए, तो ये था की टेक अवे, जिसमें क्या है, डिग्री ओपन्स द डोर बट स्किल्स डिसाइड योर सैलरी। ठीक है, आप चाहे सीएससी के हैं चाहे नॉन सीएससी के हैं, इट इज ऑल अबाउट अप्लाइड स्किल्स, प्रोजेक्ट एंड रियल लाइफ इम्पैक्ट। तो आई होप आपको ये जनरल ओवरव्यू की जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।